संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों पर राज्य करे। हम लोगों ने फ्राइडे को देख लिया था कि किस प्रकार से मत्ती 17 का 1 से 13 के बीच में कि किस प्रकार से याकूब, यूहन्ना और पतरस तीनों को कैसा टॉप एक्सपीरियंस होता है, माउंट टॉप एक्सपीरियंस, बहुत ऊंचे का प्रभु की बहुत ज़्यादा उपस्थिति का अनुभव होता है कि पतरस तो वहीं पर 3 मंडप बनाना चाहता है, वहीं रहना चाहता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि नहीं, अभी हमको बहुत काम है इस दुनिया में। वैली में आना ज़रूरी है, खाई में जाना ज़रूरी है, जहाँ बहुत बड़ी भीड़ है, जहाँ बड़ी गड़बड़ी है, जहाँ बहुत वाद विवाद हो रहा है, जहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको कि हमारी ज़रूरत है, और वो नीचे किस प्रकार से आते हैं और यहाँ आकर हम क्या सीखते हैं, आज हम देखेंगे। हमारे साथ आराधना है, आराधना रेड्डी, और वो हमको आगे ले चलेंगी कि ये जो स्वर्गीय राज्य है उसके उस राज्य में टॉप एक्सपीरियंस भी है और वैली का भी एक्सपीरियंस है। तो आराधना, ये आपका समय। सबको शालोम। और मेरी आवाज़ आ रही है आंटी? हाँ, थोड़ा कम आ रही है, थोड़ा। हाँ, जी।
एक मिनट दीजिएगा मुझे। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, थैंक यू आंटी। तो जिस तरह से अभी हमने देखा, आंटी ने बताया कि हमने फ्राइडे को देखा था कि किस तरह से प्रभु उस पर्वत पे गए और उनके चेलों के साथ, और एक बहुत अच्छा अनुभव जो है चेलों ने किया। और जब प्रभु पहाड़ से नीचे उतर कर आते हैं, तो हम देखते हैं, हम निकाल लेंगे मत्ती उसका 17 उसका 14 से, कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, हम मंडप बांध के वहीं नहीं रह सकते, पर हमें संसार में बहुत सारे काम है। तो उसका एक जो प्रभु ने कहा उस चीज़ को यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से वो कंटिन्यू होता है। मत्ती उसका 17 का 14 से लेके मैं आपके सामने 21 तक पढ़ रही हूँ। और लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम क्यों नहीं निकाल सके, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक पिता है और वो अपने बच्चे को प्रभु के पास लाया। मतलब किस तरह से संसार का जो क्लेश और दुख संसार में था, वो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पिता जो है वो बहुत परेशान है और अपने बच्चे को लाते हैं, और उसको मिर्गी की बीमारी। अगर इसी को हम अगर लूका के अगर आप निकाल लीजिए मेरे साथ लूका 9 उसका 37, तो यही को थोड़ा सा इसी घटना को थोड़ा सा और विस्तार में दिया गया है। यहाँ पे लूका 9 उसका 37 यहाँ पे लिखा है कि दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उस पहाड़ से प्रभु उतर रहे, जहाँ पे हमने देखा था कि पिछला अनुभव हुआ था उनको, और फिर जब वो नीचे उतर कर आते तो एक बड़ी भीड़ आती है ना, मतलब भटके हुए लोग। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा कि हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है, और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है। और वहां एकाएक चिल्ला उठता है। वहां पे लिखा है कि उसको मिर्गी आती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि दुष्टात्मा मतलब बीमारी जो है वो एक दुष्टात्मा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो समस्या है उस बच्चे की बहुत गंभीर है ना। उसका फादर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसका पिता यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो दुष्टात्मा किस प्रकार उसको सताती है। और फिर वो कहता है कि मैंने तेरे चेलों से विनती की कि वो उसको निकाले, पर निकाल नहीं सके। तो प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों। मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु एक तरह से डांट लगा रहे हैं कि जो अविश्वास है वो उनको खुश नहीं कर रहा है। वो अविश्वास जो है वो, जबकि वो आए तो है यीशु मसीह के पास और वो चेलों के पास वो आया तो है, और इवन वो ये भी कह रहा है कि तेरे चेले उसको निकाल नहीं पाए। तो जो क्यों नहीं निकाल पाए, जो लिखा है कि प्रभु वहां पे एक बात बोल रहे हैं, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आश्चर्य कर्म नहीं हुआ उनके अविश्वास के कारण, चेलों के अविश्वास के कारण, या वो वहां पे पिता के अविश्वास के कारण। और फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। मैं लूका 9 पढ़ रही हूँ, 9 का 37 से 43 पढ़ रही हूँ। और लिखा है कि वह अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र को यहाँ लेकर आ, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अविश्वास,
जो कि अविश्वास के कारण जो है वो ये काम नहीं हुआ। और ये पहली बार नहीं था कि जो प्रभु यीशु मसीह अविश्वास के लिए डांट लगा रहे थे या वो उनके अविश्वास पे उलाना दे रहे थे। हम अगर पीछे भी हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पे अगर हम मत्ती 8 उसका 26 देखें तो वहाँ पे भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा था अविश्वास के कारण कि अविश्वासी, तुम क्यों अविश्वासी होते हो। जब वो डर रहे थे तूफान में, तब भी प्रभु ने उनको बोला था कि तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। और उनको ये क्या विश्वास करना था, किस चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने के लिए कह रहे थे कि क्योंकि वो बहुत सारे आश्चर्य कर्म देख रहे थे कि प्रभु वहां पे आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, परमेश्वर चंगा कर रहे हैं लोगों को। और थोड़ी देर पहले वो लोग पहाड़ से उतर कर आए थे, उन्होंने मूसा एलिया का दर्शन किया था, फिर भी जो न विश्वास कर पाने की जो स्थिति से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभु देते कि उनका जो अविश्वास है इसके कारण वो नहीं निकाल पाए। फिर प्रभु कहते कि उसको मेरे पास लाओ, और प्रभु उसको चंगा कर देते हैं। फिर प्रभु एक बात बताते कि तुम्हारा जो अविश्वास है वो किस प्रकार से तुम्हारे अंदर से जाना चाहिए और तुम्हारा विश्वास कितना होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास जो है यहाँ पे लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा। मतलब पहाड़ का एग्जाम्पल क्यों देते, क्योंकि अगर हम पहाड़ देखें तो वो अगर हम जनरली अगर हम देखें तो वो कैसे सरक सकता है पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह पे। पर प्रभु कह रहे यदि तुम्हारा विश्वास, यानी कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी पुरानी हो, कैसी भी हो, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां पर तुम विश्वास करोगे और वो चीजें मूव नहीं हो सकती। मैं निकालूंगी नहीं, आपके सामने ऐसे पढ़ रही हूँ कि परमेश्वर कह रहे हैं मरकुस 9:23 में, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। एक छोटी सी टेस्टमनी मैं आपके सामने इसके साथ ही देती हूँ। मेरे चर्च में एक बहन है और वो बहुत साल से बीमार है और उनका वजन बहुत ज़्यादा है और वो जब भी कलीसिया आती है और बहुत कम आती है, जब भी कलीसिया आती है तो मैं उसको हमेशा रोते हुए देखती हूँ। मतलब मुझे बहुत दुख लगता है उनको देख के कि इस परिस्थिति में वो कितने साल से हैं, जबकि उनको शादी के 20 साल बाद बेटा पैदा हुआ। उनको सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि उनको कभी बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उनको 20 साल बाद बेटा पैदा हुआ और आज वो लड़का बहुत बड़ा है। तो जब वो आती हैं तो मतलब मैं उनसे मिलूंगी और फिर सब लोग मिलते हैं और वो रोती हैं, तो मुझे बहुत दुख लगता। फिर पिछले मतलब कई बार मैं उनके लिए बोलती थी कि मैं प्रार्थना करूंगी और मैं उनके लिए करती भी थी, लेकिन जब भी आती थी तो एक ही परिस्थिति में रहती थी। तो एक दिन जब मैं मिली मैंने उनको बोला कि मैं आपसे बात करूंगी। मैं उनसे फ़ोन पे बात करना शुरू किया जनवरी 2 से, और फिर मैं उनको समझाना शुरू किया कि आप प्रभु की बेटी हैं, आप क्यों रोती हैं सिस्टर, मैं क्या करूं, मेरा परिस्थिति ऐसा है। मैंने कहा प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं, आप प्रभु से बोलिए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ों से मैंने समझाया और मैंने खुद उनके लिए पर्सनली प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु उनको चंगा करे, वो परमेश्वर की सामर्थ को जाने। और मैं कभी भी उनके हाथ में बाइबल नहीं देखती थी, और जबकि वो इतनी पुरानी विश्वासी हैं। मैं उनको ये नहीं बोला कभी, लेकिन फिर मैं उनके साथ जब प्रार्थना करने लगी और मैं उनके साथ रोज प्रार्थना करती हूँ और मैं सिर्फ उनको बोलती कि आप वचन निकाल के पढ़िए। पहले मैंने उनकी बाइबल ढूंढवाई कि कहाँ पे है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता था उनकी बाइबल किधर है। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मैंने कुछ वचन भेजने शुरू किए और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर प्लीज आप उनको इस परिस्थिति से बाहर निकालो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप कर सकते हैं। और अभी 4-5 दिन पहले मैं उनके साथ जब प्रार्थना कर रही थी और बहुत रो रही थी फोन पे, और वो आखिर में कहने लगी कि सिस्टर आपसे एक बात कहनी है। तो मैंने कहा बोलिए। तो उन्होंने कहा कि रो के कह रही थी कि प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब से आप मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हो मैं 10 मिनट भी नहीं खड़ी हो पाती थी, लेकिन जब मतलब वो बैठ जाती थी और फिर वो बैठ के उठ नहीं पाती थी। पर जब से प्रार्थना करना शुरू किया, वो कह रही थी मैं 20-20 मिनट खड़ी रहती हूँ, मैं 25-25 मिनट खड़ी रहती हूँ, और रो रही थी फोन पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु को धन्यवाद हो कि वो जब खुद परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर पा रही है, खुद वचन पढ़ रही हैं, और तब जाके परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा। अब वो 20-20 मिनट खड़ी होती हैं और
वो बोल रही थी और बोल रही कि मैं वचन भी पढ़ पा रही हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगी, क्योंकि पर उन्होंने खुद परमेश्वर के स्वाद को चखा, चंगाई है ना। कब मतलब उनको ऐसा लगता था कि वो ऐसे ही रहेंगी, मतलब उनकी बातों से ऐसा लगता था हाँ ठीक हो जाऊंगी। तो मुझे बहुत इरिटेट होता था कि जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास है, तुमने ऑलरेडी प्रभु की सामर्थ को देखा इतने सालों पहले अपने जीवन में, सबने मना कर दिया पर आपको फिर भी बेटा हुआ, तो आज प्रभु आपके साथ नहीं करेगा। फिर उन्होंने इस चीज को अनुभव करना शुरू किया, अभी वो चंगी हो रही हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग हैं, जो भीड़ है, जो चेले हैं, वो परमेश्वर के सामर्थ को देख रहे हैं, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे। और प्रभु इसी बात को कह रहे हैं कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। तुम विश्वास करो राई के दाने के बराबर। तुम परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हो, तुम परमेश्वर को जान रहे हो कि वो तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। और इवन पहले से, जैसे कि हम लोग उस दिन सुन रहे थे कि पहले से ही वो पढ़ते आ रहे हैं ना, बहुत ढेर लोग नहीं थे वहां पे, व्यवस्था जानते थे, व्यवस्था को सुनते थे, पढ़ते थे। फिर भी हम फरीसियों को देखते हैं कि वो लोग नहीं, उस चीज को देख के भी वो लोग अनदेखा कर रहे थे कि यीशु मसीह प्रभु है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे अविश्वास के कारण। और मरकुस अगर 9 उसका 23 में हम देखें तो वहां पे लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि मत्ती उसके 9:29 में भी वहां पे 2 अंधे थे। प्रभु ने उनसे कहा, एक बात प्रभु ने कही कि जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। तो कुल मिला के प्रभु का कहना यहाँ पर है कि विश्वास के कारण बड़े बड़े काम हो सकते हैं। हम अगर बाइबल में देखें कि अगर मत्ती उसका 13 उसके 58 में देखें, मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पे लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे थे तो उनके अविश्वास के कारण बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आश्चर्य कर्म प्रभु नहीं कर सके, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इनकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती हैं क्या, ये वही नहीं है, नासरी है। और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह प्रभु है, वो असाधारण है, वो परमेश्वर है और वो स्वर्ग के राज्य को उनके बीच में इंट्रोड्यूस करा। वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, तो उनके अविश्वास के कारण वहां पे बहुत सारे काम प्रभु ने नहीं किए। जहां अविश्वास है वहां पर कोई आश्चर्य कर्म नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हम देखते कि एक उसके आगे प्रभु, जब चेले आके प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हम उसको क्यों नहीं निकाल सके, तो प्रभु ने कहा, एक बात कही प्रभु ने कि एक बात प्रभु ने कही तुम्हारे अविश्वास के कारण, दूसरी बात लास्ट में प्रभु ने एक बात कही कि यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती है। मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ जो चैलेंजेस हैं जो आत्मिक जगत में, वो बिना सरेंडर किए प्रभु के हाथों में, बिना उपवास के, बिना प्रार्थना के वो चीजें नहीं हो सकती हैं। प्रभु यहाँ पे स्वयं अपने चेलों से कह रहे हैं ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। तो मतलब उपवास और प्रार्थना, ये 2 जो चीजें हैं, जैसे कि हम अभी सैटरडे को भी देख रहे थे ना, उपवास, प्रार्थना और वचन पढ़ने के विषय में भैया बता रहे थे कि जैसे उपवास करना, मैं जो मतलब कि उपवास करना, प्रार्थना करना, जैसे कि हम अपने आप को डिनाई करते हैं, हम अपने आप को मना करते हैं उपवास करके, प्रार्थना करके हम अपने को नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ को खोजते हैं। उपवास करके हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करते हैं और हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं और हम फोकस्ड होते हैं और ज्यादा, है ना। मतलब जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, हम उनको प्रभु के हाथ में किस प्रकार देते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु और बस हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर सच में परमेश्वर के राज्य को विस्तार करना है तो हमको परमेश्वर के उन चीजों, उन बातों के प्रति और ज्यादा केंद्रित होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा कि हम किन किन चुनौतियों से लड़ रहे हैं। एक तो होती है हमारी खुद की परिस्थितियां, एक होती है जब हम दूसरों के साथ डील करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए हम बर्डन लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको इसलिए ही रखा है कि हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, उनके बोझ को हम अपना बोझ समझते हैं। और फिर हम जब इन चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे चेलों को प्रभु सिखा रहे थे यहाँ पे, हर दिन वो लोग देखते थे कि किस प्रकार, और इवन प्रभु ने
उनको सामर्थ भी दी कि तुम दुष्ट आत्माओं, मरकुस 16 उसके 16 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां लिखा है कि तुम, परमेश्वर ने उनको सामर्थ भी दी कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, अन्य भाषा बोलोगे और प्राणनाशक वस्तुएं पी जाओगे तो भी तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी, तुम बीमारों पे हाथ रखोगे बीमार चंगे हो जाएंगे। बट इन सब चीजों के लिए एक की वर्ड था कि वो एक चीज थी कि वो विश्वास करें कि यीशु मसीह प्रभु है और यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वही उद्धार करता है और वही जो है इस दुनिया में हर एक प्रकार के पापों से छुड़ा सकता है और हमको स्वर्ग के राज्य में पिता के सामने ला सकता है। वही एक रास्ता है, वही एक मार्ग है, वही जीवन है, वही सत्य है और बहुत सारी चीजें। तो वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह कर सकता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये जाति बिना उपास और प्रार्थना के नहीं निकलती। एक आखिरी वर्ड जो है हम डैनियल में देखेंगे, डैनियल उसका 9 उसका 3 वचन हम देखेंगे, जहां पे हम देखते हैं कि जब यरूशलेम की जो परिस्थिति थी, जब उसको पता चली कि भविष्यवाणी किस प्रकार पूरी होने वाली है ना, तो हम देखते हैं वहां पे लिखा है कि 9 उसके 3 में कि लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर और टाट पहन और राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हम देखते हैं यहाँ पे, आगे मैं नहीं पढ़ूंगी, वहां पे लिखा है कि वो पापों की क्षमा मांग रहा था अपने पीढ़ियों पुरानियों के, और फिर वो यरूशलेम की जो दशा थी उसको समझने के लिए, उसको बसने के लिए और उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने अपने आप को हम्बल किया, टाट पहना और प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाया, खोजा। और हम यहाँ पे देखते कि प्रभु कहते कि यह जाति बिना उपास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती। मतलब कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियां हैं जो कि जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे प्रभु के सामने और जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो कभी ठीक नहीं होंगी। इवन ये दूसरों के बिहाफ में भी हो सकता है कि हम दूसरों के बिहाफ में विश्वास करें। अगर हम देखते हैं कि जो वो 4 लोग उस लकवे के मारे के जो लेकर आए थे प्रभु के पास और उसको छत खोल के लटका दिया था, वो लोगों ने विश्वास किया था कि यीशु मसीह इस पर्सन को चंगा कर सकता है और तब उन्होंने उस विश्वास के साथ वो छत खोला। मुझे विश्वास है कि वो विश्वास करते थे कि उन्होंने छत खोल दिया और उसको लटकाया, क्योंकि उनको मालूम था कि कहीं और नहीं ठीक होगा, ये यीशु मसीह के पास ही ठीक होगा, ये चंगाई से प्रभु के पास आएगी। तो हम विश्वास कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं अपने विश्वास के लिए। कई मेरे जीवन में भी कई बार कुछ चीजें मैं सोचती हूँ कि ये होगा, फिर मैं कहती हूँ हाँ होगा, आ सकता है, हमारा एक ह्यूमन नेचर है। और लेकिन जब हम अपने उस अविश्वास को हटा के हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कई बार अपने लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये जो काम मैं कर रही हूँ, ये जो प्रार्थना मैं कर रही हूँ, कई बार मैं वो जिस तरह से करना चाहिए विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मेरे अविश्वास के लिए मुझे क्षमा करें, मेरे विश्वास को बढ़ने के लिए मेरी सहायता करें प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कुछ भी कर सकते हैं और ये जो कुछ भी कर सकते हैं वो विश्वास मेरे अंदर प्रभु वो रहे। और ये हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आगे का समय मैं आंटी आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी अनम्यूट कर लीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। और धन्यवाद आराधना आपके लिए कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये परिस्थिति कई बार सबके सामने आती है। किसी चीज़ पर तो हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं कि पैसा जो है वो मिल जाएगा, पर दूसरी बात कैंसर ठीक नहीं हो रहा, तो इस बार ये सब चीज़ें जो हैं वो, या कोई और बड़ी बात है जो हम देख रहे हैं कि वो ठीक नहीं हो रही है, तो हम प्रार्थना करें जैसे अभी आराधना ने कहा कि प्रभु हमारे अविश्वास को दूर करिए और हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और प्रभु ये कहते हैं कि अविश्वास जो है वो विश्वास कैसे आएगा? विश्वास जो है वचन के सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होगा। बस जैसे कि अभी आराधना ने एक गवाही भी दिया कि जैसे उस स्त्री ने अपना जो है वो बाइबल खोज के निकाली तो वो ठीक होने लगी। हम जितने भी यहाँ पर हैं, हमारा बस यही एक बात है कि विश्वास में अगर आपको बढ़ना है तो अधिक से अधिक बाइबल पढ़िए, अधिक से अधिक ऐसे चीज़ों का सुनिए
जो कि आपके विश्वास को बढ़ा सके। सुनना बहुत ज़रूरी है, और सुनते सुनते और बोलते बोलते जो है वो हमें विश्वास होने लगता है। और कई बार हम लोग बहुत देर तक बहुत सी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, फिर अक्सर कई बार हम एकदम चेलों के समान भूल जाते हैं। परंतु हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस समय, जिस समय की ये घटना है, उस समय पवित्र आत्मा नहीं थे, और पर आज हम बहुत ही हमें आशीषित लोग हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा है और वो हमारे बीच में चलता फिरता है और वो हमारे अंदर रहता है। इस बात को हम याद रखें, भूलें ना, तो हम और भी ज़्यादा विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे। हर दिन 3 बातों पर ध्यान दीजिए, हर दिन। पहली बात है, यीशु चलता फिरता है, यीशु चलता फिरता है, यीशु चलता फिरता है आज के दिन। हमारे बीच में, हम लोग भले ही एक साथ नहीं है, परंतु वो हमारे बीच में चल फिर रहा है। आप जिस कमरे में हो वहां पर प्रभु है, क्योंकि आपने विश्वास किया है। और यीशु मेरे अंदर आ, जैसे हम लोग गाते हैं, वो ऐसा ना गा के हम ये गाएं, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है आज के दिन। जैसा उसने कहा था वैसा पूरा करता है, यीशु मेरे अंदर है आज के दिन। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर दिन इस बात को आप याद करते रहिए कि और बोलते रहिए अपने मुंह से, और दुष्ट को अब दिमाग में डालने ना दीजिए कि पता नहीं प्रभु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। सुन रहा है, वो यहाँ है, हम लोग के बीच में है, और वो जो है हमारे अंदर भी है। उस समय प्रेरितों के अंदर प्रभु नहीं था, प्रेरितों के साथ था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर हमेशा रखिए। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु हमारे बीच में है, और ये जैसा कि प्रकाशित वाक्य 2:1 में लिखा हुआ है कि वो दीवटों के बीच में फिरता है। फिरता वर्ड जो है वो है उसका मतलब है ड्वेल करता है, वास करता है। आइए हम इस बात पर विश्वास करें। जब हम इस बात पर विश्वास करने लगेंगे, और तीसरी बात जो है वो है हमारा प्रेम, क्योंकि वो जब इफिसियों की कलीसिया में प्रकाशित वाक्य 2 में बात कर रहा है तो उनकी बड़ी को अप्रिशिएट कर रहा है कि तुम्हारे अंदर धीरज है। जितने हम यहाँ पर है, हमारे लिए प्रभु बहुत सी अच्छी बातें कहता है कि तुमने वचन के ऊपर, वचन को छोड़ा नहीं है, तो तुम सहते सहते थके नहीं हो मेरे लिए। तुम्हारे अंदर बहुत सी अच्छी बातें, जितने भी आप बैठे हैं, प्रभु आपके पास आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कहना चाहता है। परंतु चौथे पद में आकर कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ये सारी चीजें जो है विश्वास को आगे बढ़ाती हैं। प्रेम करना मतलब प्रभु पर विश्वास करना। वो सबसे ज्यादा प्रभु को यही अच्छा लगता है। जब हम उस पर विश्वास करते तो वो हमें बहुत प्यार से देखता है। और प्रभु हमसे यही कहता है कि हमको जो है इस बात पर हमेशा करें कि 3 बातें जैसे मैंने बताया कि वो हमारे बीच में चलता फिरता है हमारे फेलोशिप में, और दूसरा जो है वो कि वो हमारे अंदर रहता है। और हमारा प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। प्रेम जब होता है तो हम किसी व्यक्ति की हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा है कि ये जो स्थिति है, ये जो दुष्ट आत्माओं का जाना है, वो हमारे अपने समर्पण जो कि उपवास दिखाता है,
हमें अपने आपे को हम इनकार करते हैं, अपने आप को हम दीन करते हैं, और प्रभु हम वचन में आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा विश्वास आगे बढ़ सके। हमारी सहायता करें, सहायता करें। और आज हम मांग लेते हैं प्रभु जी, हमें मालूम है कि उस समय चेलों के पास पवित्र आत्मा अंदर नहीं थे, परंतु आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि होली स्पिरिट आप हमारे अंदर हैं। होली स्पिरिट आप हमारे अंदर हैं। थैंक यू। हमारे इस अविश्वास को क्षमा करें, दुनिया की दूसरी बातों के ऊपर हम ध्यान न लगा के प्रभु यीशु के वचनों पर ध्यान लगा सके, और पवित्र आत्मा आप हमारे सोच को, हमारे हृदय की भावनाओं को और हमारी इच्छाओं को पूरी तरह से हम आपके सामने समर्पित करते हैं। हर एक बात को हम आपके सामने समर्पण करते हैं, और हम ये कहते हैं कि आज से हमारा विश्वास और बढ़ जाए। प्रभु जैसे इस स्त्री ने अपनी बाइबल खोज कर निकाली और पढ़ना शुरू किया, और वो 2 तारीख से आज के दिन प्रभु, जबकि हम देखते हैं कि 26 तारीख है, इन 25 दिनों में वो हील हो रही है। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इस बहुत बड़ी बात को समझ सके। आपका वचन हमारे अंदर गहराई से काम करे, और हम भी इस पिता के समान कहते हैं कि हमारे इस अल्प विश्वास को, अविश्वास को उपाय करें प्रभु, क्षमा करें। हमें विश्वास का वरदान भी चाहिए और हमें विश्वास का फल भी चाहिए। हम दोनों से अपने आप को भर लेते हैं प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी हम मांगेंगे आप हमें देंगे, क्योंकि ये विश्वास को मांगना प्रभु ये आपकी ओर से है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें और भी ज्यादा विश्वास चाहिए। हम हर समय आपको चाहेंगे प्रभु जी। एक दिन प्रभु जी आएगा कि हमें उठते बैठते खाते पीते सिर्फ आपकी जरूरत है, सिर्फ आपकी जरूरत है प्रभु। आज सुबह में आपकी प्रभु हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो, ये हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच प्रभु। आप लोग को सबको बहुत बहुत आशीष दे सुबह के समय। जय मसीह आंटी जी। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको। जय मसीह आंटी, सभी को जय सबको जय मसीह की। पढ़ में आगे बढ़े। जय मसीह की सबको। जय मसीह। शालोम शालोम और शालोम।